अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद नदीम चौधरी। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लिए हम जिस राइटर की बुक रिकमेंड करते हैं उस राइटर का नाम है नज़ीर हुसैन। पब्लिशर हैं अज़ीम एकेडमी लाहौर। तो आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर। इस बुक में इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है और इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक डेटा आपको गिवन है ईयर्स में, टू 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। उसके साथ आपको प्राइसेस गिवन है। प्राइसेस को हम कंसीडर कर लेंगे कि ये PN है हमारे पास। $85, $96, $112, $124, $130 एंड $160। इस क्वेश्चन में बेस ईयर आपको गिवन है $2005। बेस ईयर की जो प्राइस होगी कि ये आपके पास बेस है, तो बेस ईयर की जो प्राइस है उसको हम P0 कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय टेकिंग 2005 एज बेस फॉर द प्राइसेस ऑफ वीट। ये जो प्राइसेस आपको गिवन हैं ये वीट प्राइसेस हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास टेक्निक है उसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले में PN करंट ईयर प्राइस को शो करता है और इसमें जो P0 है वो बेस ईयर प्राइस को डिनोट करता है। यानी कि ये जो प्राइसेस आपको गिवन है ये सारी की सारी करंट ईयर कंसीडर करेंगे, करंट ईयर प्राइसेस, और जो 2005 की प्राइस है जिसको हमने बेस कहा है वो P0 होगी। तो अब हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करना है
प्राइस इंडेक्स नंबर को हम PON से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली हमने P0 की वैल्यू को PN की तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो देखते हैं कैसे। 85 डिवाइडिंग बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 कैलकुलेटर की मदद से। फिर इसी तरह से 96 डिवाइडिंग बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसको कैलकुलेटर की मदद से 96 को 85 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 के साथ करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 112.9। सिमिलरली 112 डिवाइडिंग बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमारे पास आंसर आएगा 131.8। इसी तरह से नेक्स्ट 124 डिवाइडिंग बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 145.9। 130 dividing by 85 multiply by 100 is equal to 152.9 and last 160 dividing by 85 multiply by 100 is equal to 188.2। तो इस तरह से हमने प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम कर लिए हैं बाय प्राइस रिलेटिव टेक्निक। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सिंपल सा मेथड समझ में आया होगा। तो ये जो लास्ट कॉलम हमने निकाला है यही आपका आंसर है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझें, इस वीडियो को बार बार देखें, जो पॉइंट आपकी समझ में ना आए उसको हाईलाइट करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट में मुझे जो है वो आप भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको होपफुली जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा और आपका वो पॉइंट वीक पॉइंट जो है उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से आपको डाटा गिवन है। ईयर्स में ईयर्स लिख लेते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। इसके साथ इसी तरह से आपको प्राइसेस गिवन है और प्राइसेस को हमने PN बोला था पहले भी। तो प्राइसेस लिखते हैं 12.10, 13.10, 13.85, 14.25, 10.75। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्राइस इंडेक्स नंबर ही डिमांडेड है। फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 कहता है टेकिंग 2001 एज बेस ईयर। अगर 2001 बेस है तो 2000 की जो प्राइस है वो बेस होगी आपके पास P0
क्या हो जाएगा 10.75। अब तरीकाकार वही है, प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करना है तो हम एक कॉलम बनाते हैं, उसमें हमने पार्ट 1 के लिए सॉल्व करेंगे। P n over P0 मल्टीप्लाई बाय 100। और पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हर वैल्यू को बेस वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे, हर प्राइस को बेस प्राइस पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है 10.75 डिवाइडिंग बाय 10.75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपको 100 आंसर मिलेगा। फिर 12.10 डिवाइडिंग बाय 10.75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 112.6। इसी तरह से 13.10 को जब हम डिवाइड करेंगे 10.75 पे तो हमें आंसर मिलेगा 121.9 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर इसी तरह से 13.85 को हम डिवाइड करेंगे 10.75 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 128.8। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट आंसर हमारे पास 14.25 डिवाइडिंग बाय 10.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 132.6। नेक्स्ट है 10.75 डिवाइडिंग बाय 10.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर भी हमें 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से जो पहला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया और उसका आंसर हमारे सामने है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक लिखते हैं द एवरेज ऑफ last 3 years as base। मतलब ये है कि जो आखिरी 3 साल हैं ये वाले, इनकी एवरेज लेनी है, यानी कि इनकी प्राइसेस की एवरेज लेनी है, ये 3 वैल्यूज उसको बेस रखना है। क्या मतलब है इस चीज़ का? P0 इज इक्वल टू, इन एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस कर लेंगे। आफ्टर दैट we divide it by 3 and $38.85 टोटल आएगा इन तीनों का, और इसको 3 पे हम करेंगे डिवाइड, और 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 12.95। अब दूसरे पार्ट के लिए फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन अब बेस चेंज हो जाएगी। पहले बेस थी हमारे पास 10.75
और अब जो बेस है वो हमारे पास है 12.95। तो अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला वही PON इज इक्वल टू PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से अब देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 10.75। अब डिवाइड करेंगे हम इस वैल्यू के साथ 12.95 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 83। उसके बाद इसी तरह से 12.10 डिवाइड करेंगे 12.95 मल्टीप्लाई 100 और इस बार हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 93.4। सिमिलरली हम ये वैल्यूज़ जो है तमाम वैल्यूज़ PN की, इसको हम डिवाइड करेंगे 12.95 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते जाएंगे। नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा 101.2, नेक्स्ट आएगा 106.9, 110.0 एंड लास्ट 83.0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास जो दोनों कॉलम हैं ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और स्नैपशॉट भेजें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मुझे अपना मसला बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। आप बाकायदगी से मेरे लेक्चर लेते रहें। इंशाल्लाह आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिज़नेस मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, किसी सब्जेक्ट में भी कोई भी इशू हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऐसा कहते हैं कि अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। आप यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो असाइनमेंट आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर सकते हैं, 4 भी खुद कर सकते हैं एंड 5 भी खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिंट देता हूँ आपको, 3 एंड 5 के लिए हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगा आपको, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप जो है इसको खुद से ट्राई करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो देन आप मेरा लेक्चर जो है नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट लेक्चर उस पे जाएं, आपको ये तीनों क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाऊँ। इसके लिए हिंट है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपसे हो जाएगा, उसमें बेस 1 साल की दी हुई है, वो समझ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि एवरेज प्राइस एज बेस, ओनली लिखा हुआ है एवरेज
प्राइस एज बेस। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि लास्ट 3 ईयर्स या फिर पहले 3 साल हैं या आखिरी 3 साल हैं, फर्स्ट 3 ईयर्स हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, ऐसा कुछ जिक्र नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है एवरेज प्राइस एज बेस। तो इसमें इस एवरेज प्राइस का मतलब ये है एवरेज ऑफ all prices, average of all prices, ये आपका P नोट बनेगा। क्या मतलब है एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस? इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने सिर्फ 3 ईयर्स के लिए एवरेज निकाली थी, अब 3 के लिए नहीं निकालनी, आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड करना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है प्राइस रिलेटिव के ज़रिए इंडेक्स नंबर निकालना। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे और देन फिर आगे मूव करेंगे, बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ। इंडेक्स नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।